हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। अब कुछ बच्चों का एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, तो उनको चिंता नहीं करनी है। बिना चिंता के उनको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखनी है। क्योंकि कुछ बच्चों का एग्जाम तो 5-7 दिन पहले हो जाए, कुछ का जिनका पोस्टपोन हो 5-7 दिन बाद हो जाएगा। तो आपको भाई फिक्र किस चीज़ की, आपको बहुत अच्छा समय मिला है, 2-4 दिनों का और अच्छा समय मिल गया है, तो अब आपकी तैयारी और भी अच्छी होनी चाहिए। तो आज हम दोस्तों एग्जाम बिफोर एग्जाम के अंतर्गत पेपर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। कितना आपकी प्रैक्टिस है, कितना नहीं, और किसी कम है तो और भी अधिक प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि ये तो है नहीं कि रिपीट क्वेश्चन हो रहे हैं। प्रत्येक दिन आपको नए नए क्वेश्चंस के बारे में बताया जा रहा है। नए नए प्रश्न होंगे तो नए नए हमारे पास नियम भी आएंगे। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि सभी नियम पढ़ने के बाद में कुछ नियम हमारे छूट जाते हैं। तो क्या पता कोई छूटा हुआ नियम में आज आ जाएगा। तो हमें चिंता नहीं करनी है, बिना चिंता के पढ़ाई करनी है। तो करें शुरुआत हम लोग। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार सभी शेयर कर दे, सभी सेशन को आने के बाद में एक बार सभी शेयर करें। एक बार मुझे कमेंट करके बताएं क्या हम लोग लाइव आ चुके हैं, क्या मेरी आवाज़ आप लोगों तक पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है। सभी एक बार सेशन को शेयर करें जल्दी से। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब सभी का। सभी को प्यार भरा नमस्कार, सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर, CUET अड्डा 24/7 पर। जल्दी से आ जाइए आप लोग, क्योंकि हमारा उद्देश्य है दोस्तों क्या है कि 200 में से 200 नंबर प्राप्त करना। कैसे प्राप्त करेंगे यह तो मैं बता रहा हूँ रोजाना आप लोगों को। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट भी आता है कि ये क्वेश्चन आए, तो मैं बता भी देता हूँ। आज कल जिन बच्चों का पेपर हुआ था उनमें से कुछ क्वेश्चन आए थे मेरे पास। जैसे कि एक गुनाहों का देवता पूछा गया था, एक अंधायुग पूछा गया था, किसकी रचना है, तो ये धर्मवीर भारती जी की रचना है। और कहा कि छायावाद के लेखकों की रचनाओं के बारे में पूछा गया, तो छायावाद को मैंने करवा दिया आप लोगों के सामने। छायावाद के प्रत्येक लेखक के बारे में, कविताओं के बारे में मैंने MCQ भी कराया, वैसे भी कुछ समझाया था मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी पेपर हल कर लेंगे, सभी प्रश्नों को हल कर लेंगे पेपर में। अब हम लोग चढ़ते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एक बार सभी आ गए, सेशन को शेयर कर दिया, सभी ने लाइक कर दिया। चलो ओके। राजपूत बेटा, कैसा हुआ पेपर आपका, कैसा हुआ पेपर बता सकते हो। कोई क्वेश्चन भी आपको दिमाग में रख रहा हो, यदि आपको नहीं आता है, पेपर में आया, आपका गलत हुआ सही हुआ, वो आपको कंफर्म करना है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है बेटा, तो करें शुरुआत। तो बताइए सबसे पहले प्रश्न का आंसर कौन देगा मुझे। तो पहला प्रश्न से पहले आप लोग क्या पढ़ेंगे, गद्यांश पढ़ेंगे ना। तो सबसे पहले आप लोग गद्यांश को पढ़िए और उसके बाद मुझे बताइए कि आप लोग पढ़ लिया है, तो इससे संबंधित मैं प्रश्न कर सकूं आपसे। नमस्कार बेटा, नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिएगा। और एक बार मुझे इस गद्यांश को आप लोग पढ़ भी लो तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि हमने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है अभी। जल्दी से। पढ़ लिया क्या। अब आप कहोगे सर इतनी जल्दी थोड़ी पढ़ लिया, कोई बात नहीं है, थोड़ा आराम से पढ़ लेना। आ गए, पढ़ लिया सभी ने, करें शुरुआत। पढ़ो पढ़ो बेटा, जल्दी से पढ़ो। अभी तक तो कमेंट आया नहीं है, जल्दी से एक बार पढ़ लो। ओके ओके। कल का पेपर है, बेस्ट ऑफ लक बेटा आप सभी को। जिनका भी कल का पेपर है, परसों का पेपर है, यानी कि जिनका नेक्स्ट टाइम में आज के बाद जिनका भी पेपर होगा, उन सभी को बेस्ट ऑफ लक। आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आपने जो अपने दिमाग में गड़ा रखा है कि यही कॉलेज मुझे चाहिए, मेरा लक्ष्य प्राप्त इसी कॉलेज से, तो वही कॉलेज आपको प्राप्त हो। चलो करें शुरुआत। तो पहला प्रश्न आप सामने है, जगत शब्द में लिंग कौन सा है। यानी आपको पता है ना, लिंग दो प्रकार का होता है हिंदी में, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराता है वो पुल्लिंग होता है, और स्त्री जाति का जो बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहा जाता है। अब संस्कृत में एक और लिंग होता है जिसका नाम है नपुंसक लिंग, उसके बारे में हम लोगों को चर्चा बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा आपका राइट आंसर, बता सकते हैं आप लोग मुझे, क्या होगा जगत शब्द में लिंग कौन सा होगा। वेरी गुड शाबाद, क्या होगा, पुल्लिंग।
क्या होगा? पुल्लिंग। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ए का ए ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने ए दिया है वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत सारों का ए है, वेरी गुड बेटा शाबाश। नेक्स्ट प्रश्न है विकृति में उपसर्ग है, यानी कि यहाँ पे एक बात और बताना है, उपसर्ग बताना है, या साथ में मुझे इसमें मूल शब्द भी बताना है कि मूल शब्द क्या है। हाँ, मूल शब्द के बारे में बताना है कि मूल शब्द विकृति शब्द में उपसर्ग तो बताना ही बताना है, ये तो क्वेश्चन से पूछा गया है आप लोगों से। अब मुझे इसमें एक प्रश्न और बन जाता है कि विकृति शब्द में मूल शब्द बताइए क्या होगा। तो विकृति में आपको मूल शब्द भी बताना है और उपसर्ग भी बताना है, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताइए। दीर्घ ई, लघु ई, वी या विक, बताइए क्या होगा उपसर्ग। वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा, ऐसे ही ध्यान रखते, क्योंकि देखो टुकड़ा कर लो ना, वी निकालो, फिर कृति हो गया, कृति एक मूल शब्द हो गया, रचने वाला रचना हो गई, वी एक उपसर्ग हो गया, तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज राइट आंसर। सेकंड का क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन। देखो पहले का पहला ऑप्शन था, सेकंड का सेकंड ऑप्शन है। देखो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 है आपके सामने, इक प्रत्यय है। अब ऐसा मत कर देना कि पहले का पहला आंसर था, दूसरे का दूसरा आंसर, अब तीसरे का तीसरा ही आंसर हो, ऐसा मत कर देना गलती से भी। हाँ, तो बताइए इक प्रत्यय के शब्द में, आपको पता है ना, आप लोगों को एक चीज मैंने बताई थी, यदि किसी भी शब्द के अंत में कोई भी शब्द है और उसमें हम लोग इक प्रत्यय जोड़ते हैं, तो बेटा इस शब्द का जो प्रथम स्वर है, कौन सा प्रथम स्वर है, उसका क्या हो जाता है? दीर्घीकरण हो जाता है। याद है? ए का आ हो जाएगा, याद हो तो आप लोग आंसर बताइए, जब तक मैं बता देता हूँ। ये लघु ई दीर्घ ए होगा तो ऐ में बदल जाएगा, लघु ऊ दीर्घ ऊ ओ होगा तो औ में बदल जाएगा, आपको याद हो तो, ठीक है। हाँ वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, सही है बेटा। आत्मिक, यानी कि आत्मा में मूल शब्द क्या है? इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो या हम कह सकते हैं आत्म में भी जोड़ सकते हैं, आत्म यानी शिव में होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है आपको। तो आत्मिक होगा राइट आंसर, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब वे सर्वनाम है, अन्य पुरुष है, निज है, उत्तम है, संबंध है, बताइए जल्दी से क्या होगा। आपको याद है सर्वनाम शब्दों की संख्या? सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी होती है? अभी 11 होती है। कौन कौन सी होती है दोस्तों? मैंने बताया था बहुत अच्छे से, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 शब्द होते हैं सर्वनाम के। तो वे किस में आता है बेटा? यह वह किस में आता है? अन्य में आता है, तो क्या हो जाएगा? अन्य में आता है कि यह वह? बताइए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? वे किस में आता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट बताना है इनमें से क्रिया शब्द है, यानी क्रिया, आपको क्या पता है ना, आपको क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है बेटा? क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। हाँ, आज ही कुछ सीखना हो, कुछ पूछना हो तो बेटा आज ही कर लीजिएगा, सब कुछ सीख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट टाइम में तो आपका पेपर हो जाएगा, फिर कहोगे सर ऐसा हो गया, ये भी बताया था, ध्यान में नहीं रहा, पूछना चाह रहा था, पूछा नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो आपको राइट आंसर देना है, नहीं पता है तो पूछो कि क्या कारण। देखो मैं ऑप्शन तो समझा रहा हूँ, फिर भी गलती से आपको कुछ छूट जाता है तो आपको पूछना चाहिए। यहाँ नहीं पूछ रहे हो, लाइव में नहीं पूछ सकते हो, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख कर भेज दीजिए, आपको उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो बताइए निम्न में से क्रिया शब्द है, यानी क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? धातु कहलाता है। और किसी भी धातु में यदि हम ना जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है? एक सामान्य क्रिया का निर्माण हो जाता है, बोलो होता है ना। अब यहाँ देखिए ता है तो किरता, सीधी सीधी बात है, ता भूतकाली वर्तमान कालिक क्रिया है तो कर धातु है, ना जोड़ दें तो करना हो जाएगा, तो क्रिया बनी या नहीं बनी? बन गई। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। जिन्होंने सी दिया है वेरी गुड, शाबाश, बहुत सारों का सी है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। नेक्स्ट है हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? देखो प्राचीनतम भाषा पूछे, देखो बहुत सारे प्रश्न बता देता हूं, प्राचीनतम भाषा पूछे या मूल भाषा पूछे या जगत जननी भाषा पूछे, जगत जननी भाषा पूछे
तो क्या होगा राइट आंसर? संस्कृत होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्राचीन समय में सबसे पहले कौन सी भाषा थी? संस्कृत थी। और संस्कृत को भी कितने भागों में बांटा गया था? दो भागों में, एक वैदिक संस्कृत और एक लौकिक संस्कृत। ठीक है, संस्कृत के बाद में किसका विकास होता है? पाली। उसके बाद में किसका होता है? प्राकृत। उसके बाद में किसका होता है? अपभ्रंश। उसके बाद किसका होता है? शोरसेनी अपभ्रंश। शोरसेनी अपभ्रंश का होता है। और उसके बाद हमारा किसका होता है? हिंदी का विकास होता है। तो हिंदी का विकास किससे हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से। तो देख लीजिए कहाँ है शोरसेनी, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो यही, और देखो इसे प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे प्रथम प्राकृत कहते हैं और इसे द्वितीय प्राकृत भी कहते हैं। गलती से यदि पूछ भी लिया जाए तो ध्यान रखना। और अपभ्रंश में कुल स्वरों की संख्या कितनी थी? 8 थी, यह भी ध्यान रखना है। एक तो क्या ध्यान रखना है कि जगत जननी भाषा, मूल भाषा, प्राचीनतम भाषा तो संस्कृत। हिंदी की जननी आदि जननी पूछे तो भी संस्कृत होगा। और भाषाओं का क्रम पूछे तो पहले सबसे पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर शोरसेनी अपभ्रंश, फिर हमारी हिंदी। तो शोरसेनी अपभ्रंश से हिंदी का वास्तविक विकास होता है। तो हिंदी का वास्तविक विकास किस भाषा से हुआ? शोरसेनी अपभ्रंश से। तो समझ में आया? आ गया सभी को? तो एक बार लाइक करें सभी स्टूडेंट्स, एक बार लाइक करें। वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? यानी कि एक शब्द ऐसा है जिसमें उपसर्ग नहीं है, तीन ऐसे हैं जिसमें उपसर्ग है, तो कौन सा है? अधिशासी है, प्रशंसा है, विनाश है, प्रत्याशा है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा राइट आंसर। क्या होगा? निम्न में थे किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? तो बताइए जल्दी से। बता सकते हो क्या? वेरी गुड, बी, वेरी गुड, सही है बेटा आपका। देखो यहाँ तो हमारा अधि उपसर्ग हो गया, यह हमारा वी उपसर्ग हो गया, यह हमारा प्रति उपसर्ग हो गया, लेकिन प्रशंसा में यह एक मूल शब्द है, यहाँ कोई उपसर्ग नहीं है बेटा, ध्यान रखना है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, ओडिया किस राज्य की भाषा है? बताइए ओडिया किस राज्य की भाषा है? ओडिशा, सिक्किम, नागालैंड, आसाम। तो बताइए जल्दी से क्या होगा आपका राइट आंसर? मतलब बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है। इससे लल्लू प्रश्न कोई हो ही नहीं सकता, आप लोगों का ध्यान रखना है। इससे तुम सोचो ना कि इससे भी ज्यादा इजी हो कोई प्रश्न, तो कोई हो ही नहीं सकता, ये माना हो ही नहीं सकता। नाम है ओडिया किस राज्य की भाषा है? सिक्किम की है, नागालैंड की है, आसाम की है या ओडिशा की है? तो क्या होगा? ओ से ओडिया, ओ से ओडिशा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट है अमृत का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तीन तो अमृत के पर्यायवाची हैं लेकिन एक नहीं है, कौन सा नहीं है? पीयूष नहीं है, अम्य नहीं है, सुधा नहीं है, व्योम रस नहीं है। तो बताइए जल्दी से 9 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बता दो मुझे क्या होगा राइट आंसर। पीयूष, अमीय, सुधा, व्योम रस, क्या होगा? बता सकते हैं क्या? हाँ भाई, लेट हो गए कोई बात नहीं बेटा, लेट हो गए तो बस गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, सादर चरण इस ओके बेटा। देखो बेटा, सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, अड्डा 24/7 CVT यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों मैं तो यही कहूँगा, रोजाना लाइव सेशन लिया करो, रेगुलर कंटिन्यू लो, और जिन प्रश्नों में दिक्कत आती है उसको 2-4 बार पढ़ लिया करो बस। और जिसमें जो ऐसा करे ना कि यार इसमें मुझे गलती हो सकती है, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ऐसे ले लिया करो बस, बाद में समझ लिया करो, नहीं आता तो पूछ लिया करो हम लोगों से। वेरी गुड, शाबाश। तो क्या होगा? डी ऑप्शन इज राइट आंसर, यानी कि पीयूष को अमृत को पीयूष भी कहते हैं, अम्य भी कहते हैं, शुद्धा भी कहते हैं, लेकिन व्योमरस नहीं कहा जाता। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? तद्धित प्रत्यय किस में है? देखो आपको पता है ना, तद्धित प्रत्यय कहाँ जुड़ता है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में जो भी प्रत्यय जुड़ता है उस प्रत्यय को क्या कहा जाता है? तदित प्रत्यय कहा। और जो फिर कोई शब्द बनेगा उस शब्द को क्या कहा जाता है बेटा? तदितांत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तदितांत कहा जाता है। तो कौन सा है वह शब्द?
कोचवान, पछतावा, धरती या घुमाव। बहुत अच्छा प्रश्न है, बताइए जल्दी से क्या होगा। 10 नंबर का आंसर क्या होगा। तदित प्रत्यय बताना है, तदित प्रत्यय। बता सकते हो। देखो यहाँ घूम धातु है, आव प्रत्यय है, यहाँ धर ती प्रत्यय है, यहाँ पछ पछत, वैसे हम पछ धातु भी कह सकते हैं, या पछता आवा प्रत्यय है, पछताना हो जाएगा क्रिया ना जोड़ते ही। तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा बेटा। कोचवान, देखो यहाँ पे कोई निवान निकाल दें तो कोच मूल शब्द बचेगा। तो कोच क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होती है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखना। तो पछताना, धरना, घूमना, ये क्रिया ही हो गई हमारे पास। तो राइट आंसर ए ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट, अकाउंटेबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द होगा, यानी कि ये अंग्रेजी का शब्द है, इसका पारिभाषिक शब्दावली आपको बताना है। क्या होगा, जवाबदेही होगा, उत्तरदायी, जवाब, प्रश्नकर्ता। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, बता सकते हो अकाउंटेबिलिटी। कोई भी मुझे बता दो इसका राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी, अच्छी चल रही है ना, मस्त झकास चल रही है ना आप लोगों की तैयारी। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, जवाबदेही होगा, उत्तरदायी होगा, जवाब होगा, या प्रश्नकर्ता होगा। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर अकाउंटेबिलिटी। तो क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट आंसर, जवाबदेही होगा राइट आंसर। वेरी गुड, शाबाश, बहुत से बच्चों ने ए वेरी गुड, शाबाश बेटा। 4 अतिथि आ गए हैं, आपको जलपान कराने में किस तरह की अशुद्धि है, अशुद्धि बतानी है। यानी 4 अतिथि आ गए हैं, अस को जलपान कराना है। लिंग संबंधी, वचन संबंधी, क्रिया संबंधी, या कारक संबंधी। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। बताइए जल्दी से। 4 अतिथि आ गए हैं, उनको, उसको, इसको नहीं, उनको, क्या होगा, उनको जलपान कराना है। तो क्या हो जाएगा, लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाएगा। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। दिक्कत आ रही है तो इसे स्क्रीनशॉट ले लेना। एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होगा। देखो ये प्रश्न मैंने एक बार और पूछा था आपसे, और मैंने तब भी कहा था ये महत्वपूर्ण है बेटा। एक आंख से देखना, तो स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। तो बताइए, एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ होगा काना होना, अंधा होना, संभाव, संभाव से देखना, पक्षपात करना। यानी कि एक आंख से देखना, एक आंख से देखने का अर्थ क्या होगा, बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर, एक आंख से देखने का अर्थ क्या होगा, बता सकते हैं क्या। हाँ भाई, 13 का राइट आंसर। वेरी गुड, जल्दी जल्दी बताओ बेटा, जल्दी जल्दी से आंसर दो इसका, क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, सही है, सी, समभाव से देखना, यानी कि समान भाव से देखना। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में दी गई पंक्तियों पर प्रयुक्त रस, स्थायी भाव, संचारी भाव के सही भेद का चयन कीजिए। अति ऋष बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष को तोड़ा, भेगी देखाओ मूड नत आजू, उलट उलटऊ मही जगलही तऊ राजू। यानी कि आपको पता है ना, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो रामचरितमानस के लंका कांड, ओ सॉरी, बाल कांड से लिया गया है, वहीं से बताया गया है। तो बताइए कौन सा रस होगा यहाँ पे। देखो, अतिरस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष को तोड़ा, बेगी दिखाओ मूड नत आजू, उलटऊ मही जग लगी तऊ राजू। कौन बोलता है, परशुराम जी। तो परशुराम जी कैसे बोल रहे, क्रोध से बोल रहे। तो बताइए क्या होगा, कौन सा रस होगा, जल्दी से बताइए। 14 का राइट आंसर क्या होगा। और तुम्हें बताएं, जहाँ क्रोध से बोला जाता है तो वहाँ कौन सा होता है। देखो ये तो दुख सुख में, विरह में, दुख सुख हो या विरह एक ही बात है। ये भय हो और ये हंसी हो जहाँ पर, और ये हो गया बी ऑप्शन, क्रोध के समय।
तो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। जहां क्रोध रस होता है, देखो क्रोध में बोला जा रहा है तो क्रोध रस होगा, वहां क्रोध होगा, वहां पर रौद्र रस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित प्रश्न में चार चार शब्द दिए गए, इनमें से कौन सा शब्द शब्दकोश में सबसे अंत में आता, अंत में पूछा गया है, पता है आपको। देखो पहले तो हम लोग को इसका टुकड़ा करना होगा, ऐसे वह ऐसे टुकड़ा करना होगा पहले तो। ठीक है, हाँ, तभी आप लोग कर सकते हो, वरना नहीं कर सकते। हाँ, टुकड़ा कीजिए भी जल्दी से। सबसे अंत में बताना है आपको, और वैसे भी ये तो सीधा सीधा है, वैसे मैं समझा देता हूँ, तो इसीलिए मैंने टुकड़ा किया है। देखो समान समान कहाँ है, देखो वह, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, ए यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पे श तय है, श तय में पहले कौन सा आता है, तय आता है, अभी तय आता है ना, तो इसका नंबर हो गया 1। ठीक है, ये समाप्त हो गया, इसका काम समाप्त हो गया। अब देखो श है में पहले कौन सा आता है, अभी श आते हैं, तो यहाँ देखो ये भी समान है। अब ए पहले होगा, देखो एक बार वापस देख लो, ए पहले आएगा, तय पहले आएगा, तो ए पहले आता है, 2 नंबर ये हो गया, 3 नंबर ये हो गया, और 4 नंबर ये हो गया। सबसे अंत में पूछा है तो क्या हो जाएगा, वह में राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान आपको रखना है। देखो सीधा सीधा आ रहा है, आपको पता है ना, डिक्शनरी होता है ना इंग्लिश में, इसी प्रकार, जैसे अजय 1 रोल नंबर, बबलू 2, चेतन 3, दीपक 4, एलिफेंट 5, ऐसे ऐसे आप लोग नहीं सुना होगा कहीं पे, कहाँ सुना है, कक्षा में सुना होगा, जब फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक स्कूल में पढ़ा होगा, तो क्लास टीचर जो होता है वो अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग बच्चों को 1 1 2 2 यानी कि सीरियल वाइज नंबर दे देता है। तो वही बात यहाँ हिंदी शब्दकोश में भी होता है। किस प्रकार के पत्र में लिखा जाता है, इस सामग्री को अमुक तिथि तक प्रकाशित करें, राजपत्र, पृष्ठांकन, प्रेस विज्ञप्ति या मितव्यय पत्र। तो बताए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर, किस में तिथि लिखा जाता है, किस में बताया जाता है, किस में लिखा जाता है भाई, किस प्रकार के पत्र में लिखा जाता है कि इस सामग्री को अमुक तिथि तक प्रकाशित करें, इस तिथि तक इसे प्रकाशित करना है, तो कहाँ लिखा जाता है ऐसा, किस प्रकार के पत्र में लिखा जाता है, राजपत्र में, पृष्ठांकन में, प्रेस विज्ञप्ति में या मितव्यय पत्र में। तो बताइए जल्दी से, कहते हैं ना कि इस समाचार को उस तिथि, फलाना फलाना तिथि तक प्रकाशित कर देना भी हो जाना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं। सीधी सी बात है, समाचार वाला, प्रेस विज्ञप्ति। तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, शाबाश। नेक्स्ट, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जातिवाचक क्या होता है, ऐसा संज्ञा शब्द जो एक जाति के सभी पदार्थों का बोध कराए, एक जाति के सभी पदार्थों का बोध कराए। कहने का, जैसे लड़का, एक ही लड़का है क्या, बहुत सारे लड़के हैं। मैंने बोला लड़की एक ही है क्या, नहीं बहुत सारी है। मैंने कहा पुस्तक एक ही है क्या, बहुत सारी है। तो मैंने कहा घोड़ा एक ही है क्या, नहीं बहुत सारी। मैंने कहा भैंस एक ही है क्या, नहीं बहुत सारी है। मैंने कहा हिंदू एक ही है क्या, नहीं है बहुत सारी। तो ऐसा संज्ञा शब्द जो एक नाम से, एक ऐसे शब्द से अपनी जाति के सभी सदस्यों का क्या करा दे, बोध करा देता है, तो वहाँ कौन सा संज्ञा होती है बेटा, वहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है। तो यहाँ देखो लोहा बहुत है, लोहा एक नहीं है, लकड़ी बहुत सारी, पुस्तक लकड़ी। लेकिन देखो यहाँ पे देखो ए ऑप्शन में, यहाँ क्या है मूल शब्द बेटा, यहाँ मूल शब्द है शिशु। शिशु है, इसमें ए प्रत्यय जुड़ा हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हाँ, संतानवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, और यहाँ कौन संज्ञा हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। मैंने बताया था आपको, याद हो तो, किसी भी शब्द में यदि प्रत्यय जुड़ा हुआ होता है तो वहाँ कौन सी संज्ञा होती है अभी, भाववाचक संज्ञा होती है। तो ए ऑप्शन से में भाववाचक संज्ञा होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित समास से संबंध शब्द कौन सा, यानी कि आपको संबंध बताना है, यानी बहुवीर्य समास, सीधी सी बात है, बहुवीर्य समास बताना है किस शब्द में है। लंबोदर है, रुपया पैसा है, लोहे पुरुष है, नीदरक है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। अब गलती नहीं करनी आप लोगों को, अब तक यदि गलत हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, अब बिल्कुल इजी प्रश्न है, आपको आंसर देना है, सही सही आंसर देना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, हाँ, तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। निम्नलिखित समास से संबंध शब्द कौन है, बहुवीर्य समास किसका, देखो यहाँ पे देखो, इसका समास वगैरह क्या हो जाएगा, रुपया, पैसा आदि। और आदि क्या कहाँ आता है, समाहार, द्वंद्व समास में। ठीक है, लोह पुरुष,
लोहे के समान पुरुष या लोहे रूपी पुरुष, लोहे रूपी पुरुष, तो कौन सा हो जाएगा, कर्मधारय समास। निधड़क, बिना धड़क के, समास में क्या हो जाएगा, बिना धड़क के या बिना धड़ के, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, अव्ययभाव समास। क्यों, क्योंकि यहाँ पे उपसर्ग आ रहा है नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट आंसर होगा, तो क्या हो जाएगा समास वगैरह, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका वह है, तो किसका लंबा उदर है भाई, जानते हो ना, जिसकी सबसे पहले पूजा की जाती है, जिसकी सबसे पहले पूजा की जाती है वो कौन है, गणेश जी, ठीक है। तो बहुवीर्य समास किसमें, लंबोदर में, लंबा है उदर जिसका, बोलते हैं ना आप, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्वदनम कुरुम देव सर्व कार्येषु सर्वदा स्वाहा, बोलते हो ना इस प्रकार से। तो बताइए, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो संधि बनती है उसे क्या कहते हैं, व्यंजन के आगे, यानी व्यंजन, यानी कि ये व्यंजन है, उसके आगे स्वर आए या व्यंजन आए, तो वहाँ कौन सी संधि होती है। कितना इजी सा प्रश्न है ना, दिमाग घुमा रहा है आप लोगों का, है ना। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। प्रश्न बिल्कुल इजी है। देखो मैं तीनों चीजें बता देता हूँ। संधि 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। देखो स्वर के साथ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण, यानी कि स्वर के साथ में स्वर आ जाए तो स्वर संधि, और यदि स्वर के साथ में क्या आ जाए, व्यंजन, या व्यंजन के साथ में क्या आ जाए, स्वर, या व्यंजन के साथ में क्या आ जाए बेटा, व्यंजन, तो कौन संधि। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, प्लस के दोनों साइड में कहीं पर भी एक तरफ व्यंजन आ जाता है ना, तो सीधी सी बात है वहां व्यंजन संधि होगी। अब यहां देखो विसर्ग होगा, विसर्ग के बाद क्या तो स्वर मिलेगा आपको, क्या व्यंजन मिलेगा। यदि दो टीम की होती है, दो टीम की, जिसे हिंदी भाषा में अयोगवा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अयोग। अयोगवाद दो होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। विसर्ग दिखाई देते हैं, सीधी सी बात है, विसर्ग संधि। तो व्यंजन जहां पर भी आ जाए तो व्यंजन संधि, सीधी सी बात है। विसर्ग आ जाए तो विसर्ग संधि, स्वर के साथ में स्वर आ जाए तो, देखो ट्रिक्स में याद रखो, विसर्ग आए तो विसर्ग संधि, कहीं पर भी इधर या उधर व्यंजन आ जाए तो व्यंजन संधि, अब दोनों साइड में स्वर हो तो स्वर संधि, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। युयुत्सु का अर्थ होगा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पूछा गया आपसे, युयुत्सु का अर्थ क्या होगा, युद्ध में अमर रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, युद्ध की इच्छा रखने वाला, या दूसरों को रुलाने वाला। तो युयुत्सु किसे कहा जाता है, जल्दी से राइट आंसर बता दीजिए क्या होगा, युद्ध की इच्छा या युद्ध की इच्छा रखने वाला, युयुत्सु किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। देखो वैसे बी और सी आप लोग एक ही समझ सकते हैं इसे, ठीक है, हाँ दोनों एक ही मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड, सही है। देखो दोनों आंसर एक ही हैं वैसे, बी और सी। यदि वैसे युद्ध की इच्छा रखने वाले को युत्सु कहा जाता है, ठीक है, हाँ दोनों सेम ऑप्शन हो गए। तो युत्सु यानी युद्ध की इच्छा जिस कोई भी है उसे युत्सु कहा जाता है। भारतीय संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि है में लिखित हिंदी होगी, इस आशय का उल्लेख भारतीय संविधान की किस धारा में किया गया। तो आपको पता होगा भारतीय संविधान में 395 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, याद है क्या, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं, 22 क्या है, भाग हैं, 22 भाग हैं, और 395 क्या है बेटा, अनुच्छेद हैं, जिसे हम लोग आर्टिकल्स कहते हैं। अब काउंट करें ना तो ये 500 से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सामान्यतया कितने थे स्टार्ट में, जब 26 जनवरी 1950 में जब संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था उस समय 395 थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे जोड़ रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार से जोड़ रहे हैं, तो अब 500 से ऊपर जा रही है। तो अनुसूचियां 12 हैं, पहले 8 थी, फिर अब और 22 भाग है। तो किस में लिखा है, 343 में लिखा हुआ है। ऐसा किस में है कि 343 में क्या लिखा हुआ है कि हिंदी की राजभाषा, हिंदी का राज, हिंदुस्तान है उसका जो शासन है, जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका, वो कार्य किस में करेगी, हिंदी भाषा में करेगी। तो हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। लिपि हमारी देवनागरी लिपि है, और अंकों का क्रम
अंतर्राष्ट्रीय क्रम माना जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में अब तक कितनी भाषाएं सम्मिलित की जा चुकी हैं? यानी कि 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है। हाँ, तो पहले स्टार्ट में तो कितनी भाषाएं थी बेटा? स्टार्ट में थी 14 भाषाएं थी। कितनी थी? 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में कितनी और जोड़ दी गई हैं? तो पहले 15वीं जोड़ी गई, फिर 3 जोड़ी गई, उसके बाद 4 जोड़ी गई, तो कितनी होगी? 15 हो गई। हाँ, 15 और 3 18 और 4 22 हो गई। ये आपको ध्यान में रखना है। तो कितनी होगी बेटा? 22। मैं बार बार कह रहा हूँ, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 पूर्ण रूप से, तब संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं, तो 15वीं भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया। चलो ये भी याद रख लो। 15वीं भाषा के रूप में किसको जोड़ा गया? सिंधी को जोड़ा गया, ठीक है। फिर 16, 17 और 18। तो 16वीं कौन सी थी? नेपाली। 17वीं कौन सी थी? मणिपुरी। और 18वीं कौन सी थी? कोंकणी। फिर आता है 19, 20, 21 और 22। तो क्या आता है? 19वीं थी डोंगरी, 20वीं थी बोडो, 21वीं थी मैथिली, और 22वीं क्या थी? बता सकता है कोई? संथाली। तो याद कर लेना इसको, तो 22 से। नेक्स्ट, इनमें से हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है। एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले स्वर श्रवण कहलाते हैं। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं। उ परस्पर श्रवण है, ओ भी श्रवण है। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? सही नहीं है बताना है आप लोगों को, गलती नहीं करनी है, जल्दी से बताइए। देखो यहाँ पे हम एक चीज ध्यान रखना है, मैं समझा देता हूँ। श का अर्थ क्या होता है? समान। श का अर्थ क्या होता है? समान, ये ध्यान रखना है। तो एक ही स्थान से उच्चारित होने वाले वर्ण श्रवण होते हैं, बात तो सही है। समान वर्ण होते हैं, एक ही जगह से उच्चारित होंगे, तो बात तो सही है। तो फिर आ रहा है, उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के 2 भेद किए जाते हैं। यानी कहने का तात्पर्य क्या है? उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, हम लोग इसे ये भी कह सकते हैं कि मात्रा के आधार पर, क्योंकि मात्रा की परिभाषा क्या होती है? किसी भी वर्ण का उच्चारण करने में लगने वाला समय क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है, ठीक है। तो मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं? 2 होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। ओ समान है तो श्रवण होगा, लेकिन ओ हो नहीं है बेटा, ये क्या है? संयुक्त स्वर है। क्या है ये? संयुक्त स्वर है। क्यों? क्योंकि एक तो बनता है ए और ऊ से बनता है ओ, और औ किससे बनता है? ए और औ से बनता है, ओ से बनता है। तो अलग अलग वर्णों से, भिन्न भिन्न वर्णों से, स्वरों से बनने वाले हैं ये दोनों। तो ये क्या है? संयुक्त स्वर होंगे। नेक्स्ट, इनमें से हिंदी वर्णमाला संबंधित कौन सा कथन गलत है? गलत बताना है आप लोगों को। कै वर्ग है तथा ए आ कंठवर्ण माने गए हैं। समस्त स्वर अघोष होते हैं। च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी कहते हैं। अड़े अड़े को उच्चित व्यंजन कहते हैं। तो बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न आ गया है ये। थोड़ा सा दिमाग लगाने की आवश्यकता है। वैसे मोस्ट है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। तो बताइए हिंदी वर्णमाला से कौन सा कथन गलत होगा? बिल्कुल सीधा सा आंसर है। आप लोग थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग इसका आंसर सही दे सकते हैं। थोड़ी सी दिमाग लगा लिया ना आप लोगों ने, तो बेटा क्या कह रहे हैं अभी? चलो बताइए कैसी लग रही है आपको क्लास? पहले तो आंसर देने से पहले बताइए कैसी लग रही है, और जब मजा आ रहा है ना सेशन में, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार जल्दी से लाइक कर। देखो जितने लाइव है ना उतने लाइक नहीं है। रोजाना कहना पड़ता है कि लाइव करो, लाइव करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइक करो, लाइव नहीं लाइक करो, लाइक करो। लेकिन फिर भी है ना, मैं रोजाना यही पढ़ा हूँ, मैं रोजाना यही पढ़ा हूँ। तो आप क्या बावलो होगे? मास्टर रोजाना कहता है मास्टर लाइक करो, लाइक करो। अरे आने के बाद सीधे से आओ, पहले लाइक करो, जो थम्सअप है लाइक करो, उसके बाद पढ़ाई करो अपनी। लाइक करने के बाद पढ़ाई, लाइक पढ़ाई, लाइक पढ़ाई, लाइक। एक बार होता है लाइक, डबल बार नहीं होता। कभी तुम 2 बार कर दो तो वो ना तो लाइक होगा ना अनलाइक होगा, ठीक है। और अच्छा नहीं लग रहा है तो ऐसा होगा ना, वहां लगा दो। अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मजा आ रहा है सेशन में, आप लोग चाहते हो कि 200 में 200 नंबर आ सकते हैं, तो फिर तो बनता है भाई, बनता है ना। चलो बताइए। तो देखो यहाँ पर
क वर्ग है और हाँ कंठे वर्ण माने जाते हैं, बात तो सही है। च वर्ग को स्पर्श संघर्ष कहता है, ये भी सही है। अड़ा अड़ा को उच्छित व्यंजन कहता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ देखो बेटा, सभी स्वर है ना अघोष नहीं होते हैं, सभी स्वर क्या होते हैं, घोष होते हैं, जिसे हम लोग सघोष के नाम से भी जानते हैं। अरे अघोष तो 13 होते हैं, उसके अलावा और कोई सा वर्ण नहीं होता, और बाकी सारे के सारे घोष वर्ण होते हैं। तो 25 का बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन नहीं है बताना है आप लोगों को, तो मैं उच्चारण नहीं करूंगा, आप लोग ही बता दीजिए मुझे स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है। जल्दी से कोई बताएगा मुझे, जल्दी से। स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है? 26 का राइट आंसर क्या होगा? देखो यहाँ ये एक चीज है, सभी वर्ण का मतलब सभी, ये तो गलत दे दिया यहाँ पे, सभी वर्ण नहीं। लेकिन वैसे ध्यान रखना, आप डायरेक्ट पूछा जाए निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्पर्शी व्यंजन नहीं है, ऐसे पूछा जा सकता है, और ऐसे भी दे सकता है, गलत नहीं है ये। क्योंकि आपको देखना है कि एक भी नहीं है तो भी भाई गलत तो गलत होगा। ऐसा नहीं कि चारों जो 1 2 4 4 अक्षर दिए हुए हैं, 4 4 वर्ण दिए हुए हैं, तो चारों ही होने चाहिए, तो वो तो नाइंसाफी हो जाएगी फिर तो। देखो यहाँ पे ये तय वर्ग का है, ये च वर्ग का, ये पै वर्ग, कै वर्ग, ये तो स्पर्शी है, क्योंकि स्पर्शी कहाँ से कहाँ तक होते हैं, कैसे लेके मैं तक होते हैं, क्योंकि कुल वर्ग कितने होते हैं, कुल वर्ग 5 होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, टै वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग होते हैं। तो ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो ये आ रहा है अलग से, तो मतलब ये क्या है, स्पर्श संघर्षी नहीं है, सॉरी स्पर्शी व्यंजन नहीं है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, वेरी गुड, बहुत से बच्चों का आंसर सही है, वेरी गुड बेटा, शाबाश। सी नहीं होगा बेटा, डी होगा। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? ए कंठ ध्वनि है, आ दीर्घ स्वर है, ई मूल स्वर है, या ई संयुक्त स्वर है? बताइए जल्दी से। मैं बार बार कहता हूं कि एक ये शब्द, ऐसा शब्द आ जाए कहीं पर भी, ऐसा नाम आ जाए, तो डायरेक्ट ध्यान रखना है असमान होगा। देखो नाम आ जाए संयुक्त, इसका मतलब क्या होता है कि असमान होता है। क्या होता है? असमान होता है, इतना ध्यान रखना है। जहां पर आपको संयुक्त नाम मिले, मतलब असमान तो बनाना ही है, अलग अलग। असमान क्या होता है? भिन्न भिन्न या अलग अलग। अब उसके बाद वर्ण लिखा है तो असमान वर्ण, 2 या 2 से अधिक। अक्षर लिखा है 2 या 2 से अक्षर, वो शब्द लिखा है 2 या 2 से अधिक असमान अक्षर शब्द, इस प्रकार से ध्यान रखना है। तो ये देखो, ए और आ को कंठ कहते हैं, बात सही है। आ दीर्घ स्वर है, बात तो सही है। ई मूल स्वर है, बात तो सही है। लेकिन दीर्घ ई संयुक्त स्वर नहीं है। ये तो क्या है, ये क्या है भाई? ये शवर्ण है। क्या है? समान वर्णों से बना है, संयुक्त स्वर नहीं है ये। तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, शाबाश। कमेंट नहीं देख रहे? अरे कमेंट देखने से क्या करूंगा भाई, कमेंट देख करके क्या करूंगा? रोजाना कमेंट पढ़ता हूँ, आज पढ़ भी लो यार, थोड़ा सा पढ़ भी लो, कुछ ज्यादा पढ़ लो आज। या कमेंट पढ़ू, एक एक का कमेंट पढ़ू, शायद मुझे लगता है कि 6 घंटे में क्लास पूरी होगी। और कमेंट में कम ध्यान दूं, वैसे देखता भी रहूंगा कमेंट में, बोलूं नहीं तो शायद 50 55 60 मिनट में फिनिश हो जाए। तो समय आपके पास ही कम है, मेरे पास तो बहुत सारा समय है। मैं तो पढ़ाता रहूंगा, कमेंट पढ़ता रहूंगा। हाँ भी, क्या कह रहे हो? नमस्कार, गुड इवनिंग पंकज जी, गुड इवनिंग नंदा, गुड इवनिंग राजकुमार, गुड इवनिंग। क्या सभी का नाम बोल दूंगा, फिर समय किसका खराब होगा भाई, आपका या मेरा? पढ़ो यार पढ़ो, नाम लेने में कुछ नहीं रखा, कमेंट पढ़ने में कुछ नहीं। हाँ, महत्वपूर्ण होगा तो मैं कमेंट पढ़ लूंगा, वो उसे अनाउंस भी करूंगा। तो करें शुरुआत, चलो। महाप्राण वर्ण है, तो आपको पता है अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, महाप्राण, अल्पप्राण, 2 3 5, याद है क्या? और श श श और है, श। तो बताइए कौन सा होगा? देखो श आ गया, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, इनमें से किस वर्ण का उच्चारण स्थान 3 वर्णों के उच्चारण स्थान से भिन्न है, यानी कि अलग है? 3 का तो समान उच्चारण स्थान है, लेकिन एक का नहीं है, वो कौन सा है? बताइए जल्दी से, क्या होगा राइट आंसर? बताइए। देखो वैसे भी अलग लिखा हुआ, ये दंत दंत दंत
और इस श को वैसे भी अलग लिखा हुआ है, वैसे भी आंसर बता सकते हो कि अलग लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, तालव्य है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका आंसर शो करवा रहा है, लेकिन गलती मत कर देना। काफ़ी बार क्या होता है कि ये फ़ॉन्ट बदल जाता है ना, तो सोचना मत कि उठा हुआ है, बोल्ड है, कुछ बड़ा है तो यही आंसर होगा, तब तो यही आंसर है, लेकिन ऐसा मान मत लेना हमेशा के लिए। इनमें से संघर्षी वर्ण कौन सा है? संघर्षी जानते हो क्या? संघर्षी वर्ण होते हैं, कुल कितने होते हैं बेटा, बता सकते हो? 4 होते हैं। इन्हें ऊष्म वर्ण भी कहा जाता है। ऊष्म, ऊष्म का अर्थ क्या होता है? घर्षण। ठीक है, हाँ। तो क ख क घ त थ प फ श श, तो बताइए क्या होगा? संघर्षी वर्ण कौन से हैं? बता सकते हैं क्या आप लोग मुझे, संघर्षी वर्ण कौन से हैं? अरे ऊष्म वर्ण याद है ना, कौन कौन से? 4 तो हैं, कौन कौन से? श, श और है, तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, ये सारे स्पर्शी हैं। नेक्स्ट। अरे नहीं बेटा, डी ऑप्शन होगा। इनमें से ओष्ठ स्वर कौन से? ओष्ठ है, होठों की सहायता से बोले जाने वाले, प्यारे प्यारे होठों की सहायता से बोले जाने वाले। अ ई उ ऊ, सीधा है ना। होठों की सहायता से बोल, जिसमें किस में कार्य कर रहे हैं? होठ। ऐसे ये होठ भी कभी बोलते हैं क्या? लेकिन देखो, होठ कार्य करते हैं, बोलते हैं तब देखो, कभी स्पर्श करते हैं, कभी अलग होते हैं, कभी स्पर्श होते हैं, कभी अलग होते हैं। पा फा बा बा भा व्यंजन होते हैं ना, ऐसे स्वरों में भी होठों की सहायता से बोला जाता है। ये होठ होता है ना, तो बताइए जल्दी से। हम्म, देखो, देखो ऊ ऊ, होठों की सहायता से बोला गया, डी ऑप्शन। इनको तो कहा जाता है तालव्य, इनको कहा जाता है कंठ तालु, और इनको कहा जाता है कंठ। नहीं, इन दोनों को जोड़ दो ना यार, कंठ ये हो गया, तालव्य ये हो गया। इनमें से किस विकल्प में सभी वर्ण तालव्य हैं? तालव्य कौन से हैं? तालव्य बताना है आपको। ई ब भ त थ झ, बहुत अच्छा प्रश्न है यार, बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर। गजब का सवाल है। गलती नहीं करनी है आपको, गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हाँ, गलती नहीं करनी है भाई। व्यंजन भी हैं इसमें, स्वर भी हैं बेटा इसमें, तो गलती कहाँ करोगे? स्वर में तो मैंने अभी अभी बता दिया था कि कौन कौन से तालव्य होते हैं, कौन से होष्ठ होते हैं, कौन से कंठ होते हैं, लेकिन यहाँ आपको बताना है। वेरी गुड, सही है आपका, ये ऑप्शन इज राइट आंसर। देखो, ई तालव्य है ही, जय तालव्य है ही, और शय तालव्य है ही। देखो, चय वर्ग हो गया, ई या दीर्घ ई हो गया, ठीक है, और श और ये हो गया, ये तालव्य होते हैं, तो ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें से किस विकल्प में घोष नहीं है? घोष यानी सघोष, और घोष का अर्थ क्या होता है? घोष का अर्थ होता है कंपन। क्या होता है? कंपन, गूंज, आवाज, ध्वनि। तो घोष वर्ण नहीं है। घोष कौन कौन से होते हैं? तीसरा, चौथा, पांचवा, क्योंकि पहला दूसरा तो अघोष होते हैं, अब तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है, और यह रेलवे है, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये होते हैं हमारे घोष, और प्लस में स्वर। तो बताइए, अ स्वर है, ज झ च, देखो बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं भी देख लेता हूँ कौन सा है। देखो, ऐसे 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 हटाया करो आप लोग, एग्जाम में भी आ जाए तो। एक घोष ठीक है, लेकिन जय देखो, जय क्या है? च छ झ, अरे यही हो गया राइट आंसर। और भी देख लो, अभी तो स्वर हो गया, च, ये तो नहीं होगा।
तय, ये भी नहीं होगा तय। सीधा सीधा आंसर आ रहा है ए ऑप्शन भी, मतलब दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी, पहला ऑप्शन सही ढंग से देख लेते हैं तो आंसर सही हो जाता आपका। तत्सम तद्भव से संबंधित कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तत्सम संस्कृत वाला और तद्भव हिंदी वाला विकल्प सही नहीं है। उपल, ओला, प्रस्तर, पत्थर, श्यालक, श्यार, खेत, क्षेत्र, खेत। तो बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? राइट आंसर क्या होगा? देखो तो क्या हो जाएगा, श्यालक श्यार नहीं होता, प्रस्तर पत्थर, ऊपर ओला होता है, खेत क्षेत्र होता है। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें से देश शब्द, देसी भाषा का, आम बोल भाषा का शब्द कौन सा है? आग, कड़ाह, चूल्हा, ठेठ। नाम से पता चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, ध्यान रखना है। इनमें देश शब्द कौन सा है? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश बेटा शाबाश, सही है। देखो सीधा सीधा दिख रहा है, नालक, ठेठ। डी ऑप्शन राइट आंसर। तत्सम शब्द बताना है, तत्सम यानी संस्कृत वाला। आँच, खुराक, गुहा, शाकल। अच्छा प्रश्न है, तत्सम है, बताइए। और पता है किसका है वो तत्सम? मैं बता देता हूँ, गुफा का तत्सम है। कौन सा है? बताइए जल्दी से क्या होगा राइट आंसर? वेरी गुड, गुहा। गुफा का क्या हो जाएगा? तत्सम गुहा हो जाएगा। सी ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें से तद्भव शब्द है, तद्भव यानी जानते हो ना, हिंदी वाला शब्द। कर्म, गर्त, चिता या तीर्थ। कुछ आपको इसमें बोल्ड वोल्ड भी लग रहा है क्या, या मुझे ही दिख रहा है भाई? कर्म, गर्त, चीता या तीर्थ लग रहा है? हाँ तो बताओ फिर क्या लग रहा है तो आपको? आंसर दिख रहा है ना? आपकी बात, खुश हो गए ना सभी कि सर दो प्रश्नों का आंसर, एक का तो बोल्ड हो रहा था वो ना, फोन ही चेंज हो रहा था, और आज इसका बोल्ड हो रहा है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो मुझे ये बताइए इसका तत्सम क्या होगा? इसका तत्सम बताइए। चीता का तत्सम क्या होगा? तद्भव चलो ठीक है मैंने बता दिया, बोल्ड हो रहा था, तत्सम बता दीजिए इसका क्या होगा? वेरी गुड शाबाश, चित्रक। चीता का क्या होता है? चित्रक। कुत्ता का क्या होता है? कुकुर। भालू का क्या होता है? भल्लुक। शेर का क्या होता है? सिंह। भैंस का क्या होता है? महिषी। ऐसे पढ़ना। कौन सा शब्द केश का पर्यायवाची नहीं है? केश यानी क्या होता है? बाल। तो कौन सा नहीं होगा? सरोरु है, सिरोरु है, कुंतल या कच्छ? जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या होगा? क्या होगा राइट आंसर? ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, बताइए। देखो दो तो मैं बता देता हूँ, बाल को कुंतल भी कहते हैं, कच्छ भी कहते हैं। अब इन दोनों में बताइए कौन सा होगा राइट आंसर? देखो सिर, सिर, तो क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इनमें से कौन सा शब्द धनुष का पर्यायवाची नहीं है? तो धनुष का पर्यायवाची बाद में बताऊंगा, पहले ये बताइए क्लास कैसी लग रही है? देखो लाइक अभी भी नहीं है ना, जितने लाइव हैं उतने लाइक नहीं है। क्या कारण अभी मुझे बता सकते हैं तो बताइए, कौन बताएगा मुझे? क्यों नहीं है भाई? लाइक क्यों नहीं है? थम्सअप होना चाहिए ना। जब आपको रोजाना नए नए प्रश्न मिलते हैं आपके पास, आपको अच्छे से प्रैक्टिस करवा रहे हैं, अभ्यास करवा रहे हैं, तो आते ही लाइक किया करो भाई, उसके बाद पढ़ाई किया करो, लाइक कराओ, पढ़ाई करो, सीधा सीधी सी बात है। हम्म, होना चाहिए ना। चलो, अच्छा लग रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। अरे क्या बात है, क्या बात है मेरे शेर। ठीक है, वेरी गुड। तो क्या हो जाएगा?
धनुष का कोदंड, चाप, विशिख, सरासन। तो जल्दी से बताइए क्या होगा राइट आंसर। वेरी गुड। धनुष को कोदंड भी कहते हैं, चाप भी कहते हैं, सरासन भी कहते हैं, लेकिन विशिख नहीं कहते। तो दोस्तों कैसी लगी आज की आपकी क्लास? अच्छी लगी हो तो शेयर करना है, लाइक करना है और ईमानदारी से पढ़ाई करना है, और मुझे 200 में 200 नंबर ला के देना है। कौन कौन लाएगा 200 में 200 नंबर? जल्दी से कमेंट कर दो मुझे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।